ताकि ये मसला हल हो। ये मसला हल होता है तो चले वो पेशी होती है नहीं होती, मुलाकात हो जाए कम से कम, ताकि ये जो इस वक्त मुबहम सी फ़ज़ा है वो ठीक की जा सके। अब हस्बे वादा सवालों की तरफ आते हैं और पहले जो है वो है अदील साहब लाहौर से। शेख साहब, मैं आपका बहुत ही पुराना व्यूअर हूँ। गालबन 2009-10 में जब आप प्रोग्राम किया करते थे जियो न्यूज़ पे आपस की बात, तो तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या वजह है कि आप का ताल्लुक जब जियो न्यूज़ से ख़त्म हुआ आपस की बात प्रोग्राम से मुनीर फारूक के साथ, तो उसके बाद आप दोबारा से कभी इत्तेफाक नहीं हुआ मुनीर फारूक साहब के साथ प्रोग्राम करने का। इसके बरक्स जब आयशा नाज साहिबा जो है चैनल 24 पर प्रोग्राम करती थी, तो उनके बाद इवन 2 और एंकर्स ने भी क्विट कर दिया था। तो मुझे आज भी आपका प्रोग्राम याद है कि आपने कहा था कि लोग मुझे कहते हैं यार सिटी करदा कि बार-बार जो है ना एंकर चेंज हो रही हैं। तो सवाल मेरा ये है कि दोबारा इत्तेफाक क्यों नहीं हुआ मुनीर फारूक साहब के साथ प्रोग्राम करने का? ये तो ज़ाती किस्म के सवाल आने शुरू हो गए। मेरा ख्याल है ज़ाती सवाल ना ही किया करें तो अच्छा है। आप फोकस करें ऑन पॉलिसीज़ एंड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिटिक्स। बट चले, अब आपने कर दिया, मैं वजाहत कर देता हूँ। देखिए, जब मैंने ये चैनल के ऊपर आना शुरू किया 2009 में गालबन, तो आई वॉज विद दुनिया, और दुनिया में लोगों को याद नहीं है, मेरा जो पार्टनर था या जो एंकर था जो मुझे सवाल जवाब करता था वो मोईद पीरज़ादा। तो मोईद एंड आई गो बैक अ लॉन्ग वे, वेरी गुड प्रोग्राम। मगर फिर मोईद ने सोचा कि उसको अपना अलग एक प्रोग्राम चाहिए जिसके अंदर वो एक के साथ ना बैठे, 3-4 लोगों के साथ बैठे एज अ फुल फ्लेश्ड एंकर। तो फिर वी पार्टेड वेज एंड इन वेरी एमिकबली, एंड मोईद ने अच्छे प्रोग्राम किए उसके बाद एज अ फुल फ्लेश्ड एंकर। फिर मेरे पास और कोई बंदा नहीं था, बंदी नहीं थी, तो मुझे दुनिया वालों ने कहा कि ये हमारे यहाँ मुनीर फारूक साहब बैठे हुए हैं, यही ले लें, आप इनके साथ शुरू कर दें। वो हमने शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होता गया। मुनीर वॉज अ फैंटास्टिक फेलो ट्रैवलर एंड आई थिंक वी मेड अ हिट। और ये 2010 से लेके 2017 तक चला ये। उसके बाद ये हुआ कि 2017 में मैंने जियो और मेरे अलविदा काफ़िला हो गया, मैंने प्रोग्राम करना ही बंद कर दिया। और जब मैंने प्रोग्राम बंद किया, क्योंकि मैं पीसीबी में फुल टाइम चेयरमैन के तौर पे काम कर रहा था, तो फिर मुनीब ने हैड टू लुक आउट फॉर हिमसेल्फ। तो उन्होंने फिर अपना अलग प्रोग्राम शुरू कर लिया। वो आपस की बात ही चलता रहा जियो पे, और मुनीब जियो के साथ काफ़ी अरसा रहे और उन्होंने संभाल लिया उस प्रोग्राम को। वेरी गुड, एक्सेलेंट, तरक्की भी हो गई उनकी। बाय दैट टाइम ही वाज अ सॉलिड सॉर्ट ऑफ एंकर, और वहाँ वो रहे। और उसके बाद जाहिर है एक दफ़ा आप इतना अरसा एक टॉप चैनल में आप अगर रहें तो फिर आपकी हैसियत भी बन जाती है, सोर्सेज भी बन जाती हैं, एंड यू आर पर्सन इन योर ओन राइट। And therefore, Muneeb has remained in his own right and is now a leading anchor and an independent person and is doing a great job and has been a little bit of a channel hopping in order to increase his financial prospects. Excellent. तो 2018 में मैंने PCB से रिज़ाइन किया और मैंने सोचा वापस टीवी पे चलते हैं। तो उस वक़्त सोचा कि कहाँ से शुरू किया जाए, तो चैनल 24 में ने मुझे दावत दी, मैं चैनल 24 चला गया। चैनल 24 ने आयशा को याद किया, आयशा आ गई और आयशा के साथ हमने प्रोग्राम शुरू किया। मेरा ख्याल है 6 माह के करीब चलाया होगा। तो उसके बाद आयशा को बहुत अच्छी ऑफ़र आ गई फ्रॉम सुनो टीवी। तो आयशा उठ के मुझे पूछने लगी, मैंने कहा फ़ौरन जाओ, तुम्हारी तो तरक्की हो रही है, जाओ। तो आयशा को तो हाल प्यार से मोहब्बत से धक्का दिया, वो चली गई 1 साल के बाद। हाँ, तो आयशा कह रही है नहीं मैं साल रही आपके साथ। ऐसे चलो जी, तुसी साल रहे, 3.5 साल। उसके बाद तुसी दौड़ गए, तुसी चले गए किधर और, आपने खुद भेजा, मैंने चलो धक्का दिया, जाओ तुम्हारी तरक्की हो रही है, आप जाओ। तो आयशा सुनो चली गई, अच्छी तरक्की होगी, वहाँ खुद अपनी हैसियत में फुल फ्लैश्ड एंकर बन गई। एंड फिर मैंने फिर ढूंढा, फरवा वहीद को सिलेक्ट किया, फरवा आ गई। उसके बाद उसको भी बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र आ गई एज अ स्पेशल एंकर ऑन हर ओन राइट। उसको भी मैंने कहा जाओ जाओ बच्चे, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा भी फ्यूचर बन रहा है, जाएँ। उसके बाद उज़्मा आ गई, कुछ अर्सा हमने काम किया, मगर उसके बाद बंद कर दिया प्रोग्राम मेरी वजह से। मैं कुछ और सोचों में पड़ गया था। तो इस तरीके से ये होता रहा। अब सूरत हाल है, जब मैं समा आया हूँ तो फिर मैंने आयशा से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार
ठीक है आप आ जाओ वापस, लेट्स गेट ऑन विद इट। एंड आई थिंक आयशा वाज काइंड इनफ टू एक्सेप्ट माय ऑफर, और आयशा आ गई हैं एंड वी आर डूइंग दिस। और किसी स्टेज पे अगर मेरा प्रोग्राम बंद हो जाता है या मैं ख़ुद बंद कर देता हूँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आयशा को तो लोग ऐसे करके ग्रैब कर लेंगे एंड शी विल गो बैक टू अ मच बेटर प्रॉस्पेक्ट। सो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल और दैट इज़ कंटिन्यूइंग टू गो वेल। ओके ठीक है, तो कभी मुनीफ फारूक साहब के साथ दोबारा चांस मिला तो करेंगे ना? मुनीफ के साथ मेरा राब्ता है, वी आर गुड फ्रेंड्स, बरखुरदार है मेरा और मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। हाँ। और बड़ा शार्प है और आजकल जैसे कहते हैं ना टंगा खड़का रहे हैं अल्लाह की कसम। खड़काते कुछ और है लेकिन वो काम पे टांग रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये जुमला याद आता है कि मुनीफ बातें करता है। हाँ। वो तो बड़ी काम पे टांगते होंगे। वाली बड़ी उम्दा केमिस्ट्री थी जहाँ से शुरू, और केमिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। ये जो 1-on-1 टॉक शोज होते हैं या एनालिस्ट बेस्ड टॉक शोज, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत से और सवाल एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब बूरे वाला से उमर फारूक। फिर सब मैं कम से कम कोई 2 दहाइयों से जो है वो आपको पढ़ता और सुनता आ रहा हूँ। जितने भी आपके प्रोग्राम देखे हैं आज तक, उसमें मैंने जितने मुश्किल हालात क्यों ना हो, चाहे वो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर हो या आपकी अपनी ज़ात के ऊपर हो, आपको मैंने कभी घबराते हुए देखा नहीं, ना ही आपको मैंने ज़ेरे पे कभी कोई दुख के तासुरात देखे। वहाँ एक मौका ऐसा आया था जब फ़लस्तीन के बारे में आप बोल रहे थे, तब आपकी आवाज़ जो थी उसके अंदर मैं तकलीफ़ और आपके चेहरे के ऊपर जो तासुरात थे उससे ऊपर मैं दुख जो है मैं पढ़ पा रहा था। जिस तरह आप दुखी हैं वैसे ही पूरी पाकिस्तान कौम मुस्लिम उम्मा जो है वो दुखी है। सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान का मिलिट्री डायरेक्टर आपको पता है वो तो एक डिफेंसिव है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आज MBS एक बड़ा ही तगड़ा स्टैंड ले लें तो क्या इसराइल को सब मिलके मजबूर कर सकते हैं कि वो गजा के अंदर ये जो जेनोसाइड है और जो ये जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, ये बंद कर? ये क्यों नहीं कर सकते जी? अगर मुस्लिम ममालिक जो हैं इस इत्तेफाक हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। पैसा बहुत है मुस्लिम ममालिक के अंदर, आबादी बहुत है, पावर बहुत है, मगर यूनाइटेड नहीं है ना। अब ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए हैं और मुख्तलिफ अलाइंसेस बने हुए हैं इंपीरियलिस्ट पावर्स और सोशल इंपीरियलिस्ट पावर्स के साथ। तो ये दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये थ्योरी में बात करना एक बात है, प्रैक्टिस में बात करना दूसरी बात है। आज अगर OIC एक प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ तय करनी शुरू कर दे कि इजरायली इन्फ्लुएंस को कैसे कम करना है, तो क्यों नहीं कामयाब हो सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये गज़ा के अंदर जो कुछ जेनोसाइड की है इसराइल ने, इससे कबल तैयार हो गए थे 3-4 मेजर मुस्लिम नेशंस के इसराइल की रिकग्निशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बात बढ़ रही थी और अब्राहम्स अकॉर्ड हो चुके थे। मगर इसराइल ने वो सारा तबाह कर दिया, वो जो रास्ते खुल रहे थे, और ये मुस्लिम ममालिक को पीछे हटना पड़ा। अब वो नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशंस जो है वो कभी मानेगी नहीं इस बात को, बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी। इतना गुस्सा है मुस्लिम अवाम के अंदर, हर मुल्क के अंदर, और सिर्फ मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन अवाम के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, UK के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, अक्रॉस नेशनैलिटीज़ एंड अक्रॉस रिलीजन। तो अब बात यह है कि करने को आए तो कर सकते हैं, मगर ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं ना, ये रोक देते हैं आपको। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अभी शुरू हुआ एक मूवमेंट अगेंस्ट KFC के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू हुआ है, क्योंकि ये परसेप्शन दी गई है या है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी दैट सपोर्ट्स ज़ायनिज़्म। अच्छा देखिए, जूइश होना और ज़ायनिस्ट होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हर ज़ायनिस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ जूई हो, और हर जू जो है वो ज़ायनिस्ट नहीं है। जूज़ एंड ज़ायनिस्ट में इतना फ़र्क है कि ज़ायनिस्ट वो हैं जो ग्रेटर इज़राइल की बात करते हैं, ज़ायन फॉलोअर्स ऑफ ज़ायन, कि जी ये ज़मीन जो है इसको हड़प करो, इसे अपना ये बनाएं, 1 स्टेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर बहुत से जूज़ हैं जो आर अपोज टू दिस, जो मल्टी स्टेट सोल्यूशंस ढूंढते हैं, स्पेशली सोशलिस्ट जूज़ जो हैं। सो ज़ायनिज़्म इज़ द इशू। इज़राइल इज़ अ ज़ायनिस्ट स्टेट। वो कब्ज़ा करना चाहती है, निकालना चाहती है, यूसर्प करना चाहती है अदर पीपल्स राइट्स। अच्छा, सो इसलिए अगर ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़ मुस्लिम ममालिक कोई अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए तो क्या नहीं कर सकते। मैं अभी एग्जांपल दे रहा था KFC का। KFC टर्की में, बांग्लादेश में, मलेशिया में KFC के ख़िलाफ़ एक महाज बनना शुरू हो गया अवामी। इसमें किसी हुकूमत का रोल नहीं है कि
KFC इज़ सपोर्टर ऑफ, ये इल्ज़ाम ये है कि KFC जो है वो ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या KFC के मालिक जो हैं वो ज़ायनिज़म को सपोर्ट करती हैं। दे मे बी जूस बट दे सपोर्ट ज़ायनिज़म, नॉट ऑल जूस सपोर्ट ज़ायनिज़म। तो उस सिलसिले में अब लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। अभी 2 महीने पहले खबर आई कि जी टर्की के अंदर कोई 500 से ज़ायद जो आउटलेट्स हैं KFC की, वो उनको बंद करने का फ़ैसला किया और KFC मूव कर रही है बिकॉज रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई है। अब उसके बाद हमने देखा बांग्लादेश के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गई है KFC के बिना। आज हमने खबर पड़ी है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी एक कोई KFC की आउटलेट है, वहाँ उसको भी कुछ लोगों ने जाके वहाँ पत्थर मारे, आग लगाने की कोशिश की। तो ये इट्स कैचिंग ऑन। अब सवाल ये है कि वाई KFC का तो अगर कोई इस्टेब्लिश हो गया तो मुझे नहीं पता, मगर ज़ाहिर है लोग तो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिश हो गया, उसका कनेक्शन विद ज़ायनिज़्म। बट और भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं